Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. This is me, guys, Sun, and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, बस एक नई वीडियो लेकर आ चुकी तो पर्पज से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां भी जाइए, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आज की जो हमारी वीडियोस का टॉपिक है 7 क्रेजी टेक यूज्ड बाय इंडियन पुलिस। ओके, तो टेक्नोलॉजी देखते हैं कि भाई इंडियन पुलिस कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है ना यूज करती है। तो लेट्स स्टार्ट। चैन से जागना है तो सो जाइए। आज हम दिखाने वाले ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंडिया की पुलिस यूज करती है। इंडियन पुलिस अपने चेस्ट पे ये क्यों लगा के रखती है? इंडियन पुलिस के पास एक ऐसा एआई जो बता सकता है कि भाई क्राइम कहाँ होने वाला है। एआई बता देगा कि हर मॉनसून के एरिया में चोरी बढ़ जाती है, तो इस मॉनसून में कितनी चोरी होगी वो भी बता सकता है। अगर किसी ने क्राइम किया है और वो किसी भी सीसीटीवी में आ गया है तो क्या पुलिस का एआई उसको पकड़ सकता है? अगर कोई क्रिमिनल सच नहीं बोल रहा है तो उसके लिए भी कोई टेक्नोलॉजी है। भाई मेरे बचपन में भाई अलग अलग नंबर होते थे। 100 नंबर होता था, एक 101 नंबर होता था, 102 नंबर हुआ करता, लेकिन सिर्फ अब 112 नंबर क्यों है? डिजिटल क्यों है? रिकॉर्ड और ईएफआईआर का आपको बताता हूँ। इंडिया के सारे पुलिस स्टेशन अब सीसीटीएनएस यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स नाम के एक सॉफ्टवेयर नेटवर्क से जुड़े हैं, जिससे पूरे देश की पुलिस एक ही डिजिटल सिस्टम में कनेक्ट हो गई है। पहले सब कुछ भाई कागज पे एंड फाइल्स पे होता था। एफआईआर, कंप्लेंट, अब सारी चीजें भाई डिजिटल पेपर पे लिखी जाती और एक पुलिस स्टेशन को दूसरे पुलिस स्टेशन की इंफॉर्मेशन मिलने में काफी ज्यादा दिन लग जाते थे। पर अब सब कुछ डिजिटल डेटा के अंदर कन्वर्ट हो गया है। कंप्यूटर या फिर सर्वर में सारी चीजें सेव रहती हैं। अगर कोई क्रिमिनल एक सिटी से दूसरी सिटी भाग भी जाए तो पुलिस उसको पकड़ के पूरा रिकॉर्ड सेकंड्स में निकाल सकती है। साथ ही भाई आम लोग भी अपने केस का जो स्टेटस है वो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अब इसका फायदा ये है कि भाई आम जनता ईएफआईआर और सिटीजन पोर्टल्स के थ्रू घर बैठे कंप्लेंट दर्ज कर सकती है। पुलिस अब क्राइम जीपीटी मतलब महा क्राइम ओएस जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का यूज कर रही है। पुराने जितने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, पिछले केसेस हैं, क्राइम्स हैं, हॉटस्पॉट्स हैं, जो तरीका है क्राइम करने का, इन सब को एनालाइज करके एक फ्यूचर में कहां, कब और कैसे क्राइम होने वाला है, इस सारी चीजें निकाल लेती है। इस कॉन्सेप्ट को प्रिडिक्टिव पुलिसिंग कहते हैं, जिसका मतलब है कि भाई पुलिस क्राइम होने से पहले ही उसका पता लगा लेती है। जैसे कि अगर भाई पिछले 5 साल में एक एरिया में हर मॉनसून में चोरियां बढ़ रही हैं, तो एआई से पता चल जाता है कि अगले मॉनसून में वहां पे वापस क्राइम बढ़ने के कितने चांसेस है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि पुलिस को क्राइम होने से पहले ही अलर्ट मिल जाता है और वो पहले ही वहां पे भाई एक्स्ट्रा फोर्स भेज सकती है, पेट्रोलिंग बढ़ा सकती है या लोगों को अवेयर करा जा सकता है, जिससे क्राइम रोका जा सके। सर्वेलेंस, एएफआरएस एंड एएनपीआर। नॉर्मल सीसीटीवी कैमरा सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन स्मार्ट सीसीटीवी और ड्रोन्स में एआई का यूज होता है। अगर इन कैमरास को वीडियो में कुछ भी अजीब या खतरनाक दिखता है, जैसे अचानक किसी जगह पे भीड़ का बढ़ना, सड़क पे मारपीट होना, कोई दीवार कूद रहा है, कोई स्टेशन पे भाई लावारिस बैग पड़ा है काफी देर से, तो ये सिस्टम किसी के बताए बिना खुद पुलिस को तुरंत अलर्ट भेज देता है। ड्रोन्स आसमान से उन जगहों की सर्वेलेंस करते हैं जहां सीसीटीवी नहीं लगाए जाते। फेशियल एंड व्हीकल ट्रैकिंग, ये सिस्टम पहले से ही ढूंढे जा रखे जितने भी क्रिमिनल्स हैं और सस्पेक्ट्स जो होते हैं उनको ऑटोमेटिकली पकड़ने के लिए काम आता है। इसके अंदर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी लगा रखी है, एफआरटी इसको बोलते हैं। मान लो पुलिस के सिस्टम में एक क्रिमिनल की फोटो फीड है। अब किसी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या स्टेडियम में लगे स्मार्ट कैमरास के आगे से हजारों लोग गुजर रहे हैं। ये सिस्टम हर गुजरते हुए इंसान के चेहरे को स्कैन करता है और पुलिस के रिकॉर्ड से मैच करता है और पुलिस को मैसेज दे देता है कि सस्पेक्ट भाई यहाँ पे। एएनपीआर, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, ये खास तरह के कैमरेज रोड, सिग्नल्स और टोल प्लाजा पे लगाए जाते हैं। इनका फोकस सिर्फ गाड़ियों की नंबर प्लेट को स्कैन करना होता है। अब मुजरम बच के सब कुछ बनाया जा सकता है, बट ओवरलेस के कपड़े भाई उसके लिए दिल की जरूरत, दिल से ही बनाए जा सकते हैं भाई। ये कपड़े इसके अपना ब्रांड है। निकाले भाई समर में इस बार भाई। ये देखो हरी टी शर्ट के अंदर पंछी अपना मस्त उड़ रहा है। उसके अलावा भाई जॉगर खरीदनी है, जीन्स खरीदनी है, प्रिंटेड यार ये मुझे ब्लैक वाली शर्ट अच्छी ले लगी। गए हैं। हमारी ऐप पे मुझे जाके आप स्पॉन्सर चेकआउट कर कर सकते हो भाई, उस पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड फ्रेश लॉन्च हुआ है, लास्ट टाइम जो लॉन्च हुआ था भाई काफी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। आप हमारे कमरे पे बैठ के भाई नेक्स्ट लेवल चीजें करते हैं, वही हमको मोटिवेट करता है भाई ऐसी और चीजें बिल्ड करने के लिए। तो आज भाई वीडियो पे चलते हैं। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है जीआईएस, सिटी का वो हिस्सा, गली या मोहल्ला जहां पे लगातार सबसे ज्यादा क्राइम जैसे चोरी, लूटपाट या फिर गाड़ी चोरी, ये सारी चीजें होती है, उसे हॉटस्पॉट, खतरे वाली जगह बोला जाता है। किस जगह पे भाई कितनी चोरी है वो सिस्टम में डालती है और सिस्टम खुद एक मैप तैयार करता है जिसमें क्राइम वाली जगहों को कलर से हाईलाइट कर दिया जाता है। मान लो जहां पे भाई सबसे ज्यादा क्राइम होता है, मैप पे वो एरिया रेड दिखाएगा और जहां पे भाई कम होता है वो पीला दिखाया जाएगा। जैसे बीजेएमआई का रेड और ब्लू जोन होता है भाई एग्जैक्टली सेम। पहले
पहले पुलिस भाई पूरी सिटी में घूमती थी, अब इस रेड जोन वाले मैप की वजह से उन्हें एग्जैक्ट पता होता है कि उनकी गाड़ियों को किस गली या सिग्नल से ज्यादा चक्कर लगाने चाहिए। इससे भाई टाइम का भी और पुलिस फोर्स दोनों का भाई सही और स्मार्ट यूज होता है। एडवांस फोरेंसिक्स और साइबर इन्वेस्टिगेशन, आजकल लगभग हर क्राइम के सबूत क्रिमिनल्स के मोबाइल फोन में होते हैं, जिससे वो लॉक कर देते हैं या फिर डेटा डिलीट कर देते हैं। डेटा रिकवरी के लिए सेलिब्रेट, बेसिकली सेलिब्रिटी नहीं है, सेलिब्रेट एक सॉफ्टवेयर का नाम है, ये बहुत ही एक एडवांस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। अगर किसी क्रिमिनल ने अपने फोन पे हार्ड पासवर्ड लगाया या फिर अपने व्हाट्सएप चैट्स, फोटोज और कॉल हिस्ट्री डिलीट भी कर दिए, तो पुलिस इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से फोन को अनलॉक कर सकती है और जितना भी डेटा डिलीट करा हुआ है वो सारा वापस रिकवर करा जा सकता है। AMBIA सिस्टम भी है, बायोमेट्रिक पहचान आप इसको बोल सकते हो। ये एक ऐसी जितनी डिजिटल मर्जी मशीन चैट और हिस्ट्री डेटाबेस है डिलीट कर जिसमें लो। क्रिमिनल्स के फिंगरप्रिंट्स और आइरिस, बेसिकली जो आंखों की पुतलियां होती है, उसका डेटा स्टोर करा जाता है। अगर क्राइम सीन पर कोई भी फिंगरप्रिंट मिलता है तो इस सिस्टम के थ्रू भाई कुछ ही सेकंड्स में पता चल जाता है कि वो निशान भाई किस क्रिमिनल का है। इंटरनेट की दुनिया भाई बहुत ज्यादा बड़ी है और इसका एक बड़ा हिस्सा आम लोगों की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर है, जिसे डार्क वेब कहते हैं, जहां इलीगल काम करे जाते हैं। डार्क वेब ट्रैकिंग डार्क पुलिस वेब। स्पेशल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का यूज करती है जो डार्क वेब पे चल रही हुई एक्टिविटी जैसे ऑनलाइन फ्रॉड्स, ड्रग्स या वेपन्स की खरीद पे नजर रखते हैं। ओसनेट, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, अगर कोई क्रिमिनल या गैंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या किसी भी वेबसाइट पे कोई भी इंफॉर्मेशन छोड़ता है या आपस में बात करता है तो पुलिस इस टूल की हेल्प से पूरे इंटरनेट को स्कैन करके उनकी लोकेशन एंड उनके प्लान्स को ट्रैक कर लेती है, इससे पहले अच्छा, कोई भी अपना क्राइम स्टार्ट करे। आजकल एक वेब सीरीज भी BEOS, आई हुई है ना, ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर, ये बेसिकली लाई प्रीतम डिटेक्टर टेस्ट टाइप ऐसे चीज है। करके। इसमें जो मुजरिम का सर होता है उसके ऊपर एक स्पेशल कैप लगाई जाती है जिसमें काफी सारे सेंसर्स होते हैं, फिर उसी क्राइम से जुड़ी कहानियां सुनाई जाती हैं। अगर उस इंसान ने वो क्राइम सच में किया है या फिर देखा है तो उस चीज को देखते या सुनते ही उसके दिमाग में वेव्स हो जाती हैं, एक खास तरह का सिग्नल या करंट देता है जिससे उसका दिमाग उस घटना को पहचान लेगा। इससे पुलिस को पक्का पता चल जाता है कि भाई इस इंसान ने क्राइम करा है या इसको क्राइम के बारे में जानकारी है, चाहे वो मुंह से कुछ भी ना बोले। एंड उसके साथ साथ उसकी हार्ट रेट और उसकी बॉडी, काफी सारी चीजें ट्रैक करी जाती हैं, तो उससे भी अच्छा खासा आइडिया लग जाता है। मेरे बचपन में भी लाइट डिटेक्टर होता था। गॉड प्रॉमिस या मम्मी कसम बोलना होता था। या फिर तो भाई सच ही बोलता था उनमें। बेसिकली पुलिस के लिए आपको 100 नंबर दबाना होता है, फायर ब्रिगेड के लिए 101 और एम्बुलेंस के लिए 102। गवर्नमेंट ने भाई इन सभी नंबर्स को मिला के एक यूनिवर्सल इमरजेंसी नंबर बना दिया था, 112, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम। हमारे भी यहाँ पे अगर आपको 1122 चोट है लगी है, आग लगी है, पुलिस की तक जरूरत इमरजेंसी है, का 112 नंबर। बस डायल करना होता है। आपकी एक कॉल जो है वो कंट्रोल रूम में जाएगी जहां बैठे लोग आपकी प्रॉब्लम सुनकर खुद डिसाइड करेंगे कि आपके पास किस तरह की हेल्प भेजनी है। ये सिस्टम भाई स्पेशली वुमेन और बच्चों की सेफ्टी पर फोकस करता है ताकि किसी भी खतरे के टाइम उन्हें बिना सोचे तुरंत एक ही नंबर से हेल्प मिल सके। पब्लिक इमरजेंसी और मोबाइल ऐप, इसके लिए भाई 112 इंडिया नाम का एक मोबाइल ऐप भी भाई कई स्टेट्स में यूज करा जा रहा है। आप सोच यार रहे बड़ा हो अच्छा, ये मोबाइल ऐप भी इसके लिए बना नंबर दिया। जो पास में रहते हैं, 112 फटाफट पर लेटे लेटे भी आपको आंख बंद करके भी टाइप करना तो 112 टाइप हो जाता है। भाई कुछ लोग होते हैं भाई वो फायर ब्रिगेड की जगह एम्बुलेंस बुला देते हैं। आपको याद होगा समय भाई ने बुला दिया भाई एम्बुलेंस की जगह फायर ब्रिगेड पहुंच गई। हाँ, पब्लिक को भाई छोटी छोटी कंप्लेंट या इन्फॉर्मेशन के लिए भी बार बार पुलिस स्टेशन ना जाना पड़े, इसलिए भाई सारे स्टेट्स की पुलिस अपने मोबाइल एप्लीकेशंस बनाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है भाई तेलंगाना पुलिस का हॉकाई ऐप। अगर आपके सामने भाई कोई भी क्राइम हो रहा है तो आप तुरंत ऐप के थ्रू पुलिस को बता सकते हो आपने जो कंप्लेंट रजिस्टर करवाई है उस पर पुलिस ने क्या एक्शन लिया है। कंप्लेंट ट्रैकिंग ये आप घर बैठे फोन पे देख सकते हो। इमरजेंसी के टाइम भाई एक SOS बटन दबाते ही डायरेक्ट पुलिस से कनेक्ट हो जाता है और आपकी लाइव लोकेशन उन तक पहुंच जाती है। इससे पुलिस सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा आ जाती है क्योंकि सब कुछ डिजिटल होता है। वैसे ये कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स, नंबर एंड एप्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन है आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भाई सारी चीजें सेव कर सकते हैं एंड पुलिस की हेल्प ले सकते हैं। 1930 साइबर क्राइम रिपोर्ट करने के लिए 1091 वुमेन हेल्पलाइन है, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन है एंड 1090 सीनियर सिटीजन की हेल्प करने के लिए। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट ने और पुलिस ने हमको प्रोवाइड करी है जिसका हम एक्चुअल अच्छे से यूज नहीं कर रहे हैं। पुलिस के फील्ड गैजेट्स, ये बहुत छोटे छोटे कैमरास होते हैं जो पुलिस वालों की यूनिफॉर्म पे लगे होते हैं, यूजुअली उनके चेस्ट पे लगाए जाते हैं। जब भी ड्यूटी चल रही है उनके टाइम पे सारी कॉन्वर्सेशंस एंड उनके सामने होने वाले सारे इंसिडेंट्स को वीडियो एंड ऑडियो में लगातार रिकॉर्ड करते हैं। अगर पुलिस किसी क्रिमिनल को पकड़ने जाती है या कोई इंसिडेंट उसके सामने होता है तो ये कैमरा उस पूरी घटना को रिकॉर्ड कर लेता है। भाई पहले भारी और स्लो बंदूकें रखी जाती थी, इन सब को रिप्लेस कर दिया और नई पुलिस
पुलिस फोर्स ऐसी मॉडर्न और हल्की गन्स उनको दी जाती हैं जो ज्यादा फास्ट हैं, एक्यूरेट है, एंड के साथ में उनमें नए कम्युनिकेशन टूल्स भी दिए जा रहे हैं। MP5 और असली गन्स। MP5 एक बहुत ज्यादा फेमस, तेज और आसानी से हैंडल होने वाली सब मशीन गन है, 2 हाथ से पकड़ा जाता है उसको, और अंदर या क्लोज कॉम्बैट में बहुत ज्यादा क्रेजी होती है। ASMI इंडिया में ही एक बनी एक मॉडर्न मशीन पिस्टल कार्बाइन है। दोनों वेपन पुलिस को, जो हेवली आर्म्ड क्रिमिनल्स होते हैं, उन सबसे लड़ने में हेल्प करता है। सिक्योर कम्युनिकेशन रेडियो भी होता है। पहले भाई चालाक जो क्रिमिनल्स होते थे, पुलिस के पुराने वायरलेस रेडियो की फ्रीक्वेंसी को हैक करके उनकी सारी बातें सुन लेते थे, जिससे उन्हें पता चल जाता था कि भाई पुलिस कहाँ आ रही है और कहाँ से निकलने वाली है। अब पुलिस को जो नए मॉडर्न रेडियो सेट्स दिए गए, उनका नेटवर्क पूरी तरह सिक्योर और एनक्रिप्टेड होता है, जिससे कोई और हैक बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये रोड्स और इंटरसेक्शंस पर लगाए हुए AI एनेबल्ड कैमरास और सेंसर्स हैं। इन सब का एक स्मार्ट नेटवर्क है। पहले ट्रैफिक पुलिस को भाई धूप में खड़े रहकर मैनुअली सब कंट्रोल करना रहता था और मॉनिटर करना पड़ता था, लेकिन अब ये सिस्टम खुद ऑटोमेटिकली काम करता है। ये जो स्मार्ट सिस्टम कैमरास की हेल्प से रियल टाइम में दिखाता है कि भाई रास्ते पे कितनी गाड़ियां आ रही हैं। अगर किसी एक साइड बहुत लंबा जाम है तो ये सिस्टम वहां ट्रैफिक फ्लो को बेटर करने के लिए एडजस्ट कर सकता है। इसमें AI पावर जो मॉनिटरिंग है वो लगातार चलती रहती है। और इसमें एक चीज और खास है, अगर कोई बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहा है, रेड लाइट किसी ने जंप करी है, ओवर स्पीडिंग करता है या रॉन्ग साइड पे आता है, ये सिस्टम उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट पढ़ के ऑटोमेटिकली उसको ट्रैक कर लेता है। इस ऑटोमेटेड सिस्टम का हाँ, और सबसे बड़ा चलान फायदा उसके ये घर है चला कि जाता है। रोड्स पे सेफ्टी बढ़ती है और ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों पर नजर रखी जा सकती है। महाराष्ट्र पुलिस का भाई इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, ITMS, इस टेक्नोलॉजी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। रियल टाइम गवर्नेंस, RTG, ये एक बहुत ही हाई टेक और बड़ा कंट्रोल रूम होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल भाई आंध्र प्रदेश पुलिस का रियल टाइम गवर्नेंस सेंटर है। इस सेंटर के अंदर पूरी सिटी के सारे कैमरास, इमरजेंसी कॉल्स और ऑन ड्यूटी पुलिस वालों की लाइव लोकेशन का डेटा बड़ी बड़ी स्क्रीन पर एक साथ आता है। इस कंट्रोल रूम में सारा काम सिर्फ इंसान नहीं करते, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और डेटा एनालिटिक्स का स्मार्ट यूज करा जाता है। स्मार्ट कंप्यूटर्स लगातार आने वाले सारे लाइव डेटा को और वीडियोस को एनालाइज करते हैं और पुलिस की फील्ड एक्टिविटीज पर 24 घंटे नजर रखते हैं। मान लो भाई किसी भी एरिया के अंदर अचानक कोई बड़ा हंगामा या इमरजेंसी हो गई है, इस सेंटर में बैठे ऑफिसर्स तुरंत वहां की लाइव CCTV फुटेज दिखा सकते हैं। AI उन्हें बता देगा कि भाई उस जगह सबसे पास कौन सी पुलिस की गाड़ी गई है या फिर कौन सी PCR वैन अवेलेबल हाँ, है। तो इस वो वहां पे लाइव पहुंच जाए। इंफॉर्मेशन की हेल्प से ऑफिसर्स बिना टाइम वेस्ट करे भाई बिल्कुल सही और तुरंत डिसीजन ले सकते हैं। इससे भाई इमरजेंसीज में पुलिस एक्शन फास्ट और इम्पैक्टफुली ले सकती है, जिससे आम पब्लिक को बेटर प्रोटेक्शन मिलती है। एक चीज जो मैंने पर्सनली फील करी है कि पुलिस से काफी लोग डरते हैं। मेरे हिसाब से भाई पुलिस से हमको इतना डरना नहीं चाहिए। मैं अपना पर्सनल अगर हाँ, वो एक्सपीरियंस तो बताऊं ना, हमारी नोएडा में कभी हिफाजत कभार के सड़कों पे लिए। ना वीडियो शूट करते एकदम वीरान एरिया में, तो हमने जब भी बाहर वीडियो शूट करी थी ना, हमेशा पुलिस आ जाता है। पुलिस हमसे पूछती भाई क्या हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, पूछती थी चैनल का नाम क्या है, क्या कर रहे हो, किस टाइप वीडियो बनाते हो, खोल के भी देखते थे, फिर वो चले जाते। हमको उस टाइम तो बड़ा डर लगता है कि पुलिस आ गई, बट उसके बाद अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि भाई वो पुलिस वाले आते थे यार, मेरे को सेफ फील होता है कि भाई कुछ भी हुआ तब तो हम वीडियो बना रहे थे, बट अगर कुछ खराब भी हमारे साथ होता तो फटाफट भाई उसी टाइम पे पुलिस भी आ जाती। एंड सेम चीज भाई मैंने देखा है, ट्रैफिक पुलिस वाले इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करती है ट्रैफिक में, इतनी सारी गाड़ियों को संभालती है। एक भाई टीडियस जॉब है, मतलब इतने घंटे खड़े रहना इज ऑल्सो अ बिग चैलेंज भाई। मेरे हिसाब से हमको रेस्पेक्ट देनी चाहिए, जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें उनकी भी हेल्प करनी चाहिए, उनकी हेल्प लेनी भी चाहिए। बिल्कुल। गवर्नमेंट ने जो सिस्टम बनाए, स्ट्रक्चर्स बनाए, आई थिंक भाई हम उनका यूज करें तो हमारी काफी हेल्प हो सकती है। ऑफ कोर्स भाई काफी सारी चीजें हैं जो फिक्स करी जानी चाहिए और बहुत सारी चीजें हैं जो बेटर होनी चाहिए, बट जितनी है भाई मेरे हिसाब से हमको उन सबको यूज करना चाहिए ताकि हम बेटर बने एंड हमारी कंट्री भी बेटर रहे और सेफ रहे। ऑल्सो जितने हमने नंबर सेव करे उन सबके स्क्रीनशॉट्स लेके आप अपने फोन के अंदर भी, अपने पेरेंट्स के फोन के अंदर भी उस फोटो को पिन करवा सकते हो अपने फोटोज वाले सेक्शन में। कभी कोई इमरजेंसी होती है तो भाई फटाफट स्पीड डायल पे आ जाते हैं नंबर्स, एंड वहां पे नहीं तो एक नोट बना के आप छोड़ सकते हो, इसको पिन करके छोड़ दो, या फिर आप इवन कॉन्टैक्ट्स में भी सेव कर सकते हो इमरजेंसी के टाइप, तो आसानी रहती है। चलो भाई गुड लक, स्टे सेफ एंड एंजॉय करो भाई जीवन को। बाय। ओके गाइज, बहुत अच्छी, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। और टेक्नोलॉजी भाई इंडियन पुलिस के अंदर भी जो है वो उन्होंने भर दी है। और उनके मुझे सबसे अच्छी वो चीज़ लगी कि वो इधर भी एक कैमरा वगैरह रखते हैं ताकि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हो उसको अच्छे से जो है वो रिकॉर्ड किया जा सके। और दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने जो है वो हर सिग्नल के ऊपर जो है वो एक कैमरास लगाए होते हैं। अगर कोई ऐसा सस्पेक्ट होता है जिसने पहले कई जुर्म किया होता है तो इजीली उसको जो है वो डिटेक्ट करके पहचान लेते हैं। मतलब इतनी हमारी नेबर कंट्री के अंदर यार ऐसी ऐसी किस्म की टेक्नोलॉजी है। तो गाइस, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया वीडियो देख के। तो जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलिए गाइस, सुनते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।